जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, सारे साथियों का टारगेट बैच में स्वागत है। जैसा कि हमने साथी टारगेट बैच की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि टारगेट बैच में हम दो चीज़ों के टारगेट आपके अचीव कराएंगे। एक तो स्टैटिक जीके का एक दिन का एक टॉपिक, और साथ ही आपका स्टैटिक के बाद में हिस्ट्री का एक टॉपिक। और उसी अपनी चीज़ों में इस टारगेट बैच में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक आपको जो साथी आपका कवर में दिख रहे हैं, नेशनल पार्क तक हम कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था क्या, नेशनल पार्क को पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे, टाइगर रिजर्व पढ़े थे आपका, और साथ में आपका हॉट स्पॉट पढ़े थे। उम्मीद करूंगा आप एक बार रिवीजन जरूर करते होंगे। ठीक है, टारगेट बैच में साथी यही था हमारा कि भाई हम चीज़ों को थोड़ा स्पीड में करेंगे, है ना। एक स्पीड में हमको अपने टारगेट को अचीव करना है, और साथ में बिना बातें किए करना है हमको। बहुत बातें इसमें नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी है, सिर्फ टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे, इसमें सारी चीज़ें थी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है उसके लिए हम बात करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट पर आपको बहुत फोकस करना है। तो ऐसे ही साथी आपका अभय भाई, शुभम, रहमान, परविंद्र, ज्योति, अनिकेत, सुहानी, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। आज का हमारा टास्क रहेगा साथी इसमें क्या, आज का हमारा टास्क है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें हमारा आज का टास्क रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या बताया था हमने कल, आपको याद है कि भैया एक तो देखना इसमें किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई, उसकी स्थापना कब हुई उसको महत्वपूर्ण लिखना है। उसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश, और उसके हेड कौन है, हेड, ठीक है, प्रमुख कौन है उसके। और जो किसी संस्था में अन्य जानकारी होगी वो हम आपको देंगे ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो बिगर बात किए उसको एक फ्लो के साथ में पढ़ते हुए बहुत धीरे से समझते हुए चलेंगे। हम आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं वो आपको देखनी है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले इस टॉपिक को पढ़ना है हमको कि यूएनओ कैसे उदय में आया, कैसे आया। देखिए, दरअसल में हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। पूरी दुनिया आपस में लड़ी। पूरी दुनिया ने सोचा वैश्विक शांति के लिए कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो दुनिया में क्या करे, आपका शांति स्थापित करे, दुनिया में शांति स्थापित करे आपका, ऐसा कोई संगठन होना चाहिए। तो उसके लिए एक संगठन बनाया, लीग ऑफ नेशंस, इसको बोलते हैं LON। क्या बना, LON बना, लीग ऑफ नेशंस बना। और लीग ऑफ नेशंस बना 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जेनेवा में। आप मुझे बताइए ये किस लिए बनाया गया, ताकि भविष्य में कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन क्या इसने भविष्य में होने वाले वर्ल्ड वॉर को रोका, आप मुझे बताएं, क्या ये रोक पाया। आप कहेंगे नहीं भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर एक लाइन में मार्क कर रहा हूँ, इसको देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ वो हुआ 1939 से 45। इसके बाद में फिर जरूरत पड़ी एक संस्था की। अब सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, तो इसके बाद में स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। क्या बोलेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की। तो यहाँ आपको इस चीज़ को देखना है ध्यान से, रियली सॉरी, यहाँ पर आपको इस चीज़ को देखना है 24 अक्टूबर 1945। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है साथ ही, आपसे अक्सर पूछा जाएगा। 24 अक्टूबर 1945, इस डेट को नहीं भूलना है किसी को भी, इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो यूएन की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम बोलते हैं यूएन डे। क्या बोलते हैं, यूएन डे। इस पर 50 देशों ने साइन किए। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये हुआ। यूएन जो नाम दिया वो यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने नाम दिया। 24 अक्टूबर 1945 यूएन की स्थापना हुई। 51वां देश बना इसमें पोलैंड। भारत 50 देशों में ही शामिल था। तो ये बहुत पूछा जाता है 51वां देश कौन था, यूएन पर साइन करने वाला 51वां देश कौन था, पोलैंड था। ओके बॉस, बहुत बढ़िया भैया। दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी ने करवाया, अश्वनी कह रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्त, इसके लिए तो पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या कारण थे, वो आपको फिर पढ़ने चाहिए, वो वीडियो देखनी चाहिए। यूएन के सदस्य कितने हैं वर्तमान में, यूएन के कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में, बताएं एक बार। तो यूएन के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएन के सदस्य हैं आपका 193, कितना है, 193 सदस्य हैं यूएन के। ये आपको पता होना चाहिए, 193 सदस्य हैं, 193, ओके, 193।
मुख्यालय कहाँ पर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है साथी। आपका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और देखना यूएन के जितने भी साथी अंग हैं उन सभी के भी कहाँ पर होंगे, वो आपका न्यूयॉर्क में ही होंगे। इसके लिए जो जमीन दी वो आपका रॉकफेलर ने दी। साइड में आपको जो इमेज दिख रही है, फोटो दिख रहा है, ये यूएन का मैप है। क्या है, यूएन का मैप है। जमीन रॉकफेलर नामक एक बिजनेसमैन थे, दानी, इन्होंने दी। अब यूएन की स्थापना किस ईयर में हुई, यूएन की स्थापना तो आप कहोगे 1945 में हुई, लेकिन उसके पास अपना हेडक्वार्टर नहीं था, और उसका जो हेडक्वार्टर बना वो बना कितने साल बाद, 7 साल के बाद, 1952 में। संयुक्त राष्ट्र के फ्लैग को देखिए, ध्वज के दोनों तरफ आपका, ध्वज के दोनों तरफ क्या है, जैतून की पत्तियां, यानी ये जो बनी हुई है इमेज में देखिए, जैतून की पत्तियां यानी ऑलिव ट्री हैं। और बीच में एक ग्लोब है जिसको विश्व पर विश्व मानचित्र बना हुआ है। 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज क्या बोलोगे, यूएन का साइन बना था, यूएन का एक सिंबल बना था। हमको इसको याद नहीं रखना है। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। बाकी 3 भाषाएं और हैं वहां पर, 4, कार्स बोलते हैं उनको। चीनी, कौन कौन सी हैं, कार्स कार्स कार्स। अरे यार खिसक जा भाई थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, कार्स, यानी कि CARS, इसको बोलते हैं CARS। क्या बोलोगे, कार्स। चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, ये अन्य 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपनाए एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरबी को 1983 में सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया, यानी अरबी की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, यानी कि भाई कोई एक संस्था है जो कुछ एक नियमों का पालन कर रही है, तो उसमें साथ ही आपका कुछ नियम लिखित रूप से होंगे या नहीं होंगे। जैसे भारत चलता है संविधान के अनुसार, तो हमारे संविधान लिखित रूप है उसका या नहीं है, आप कहे वो हाँ भैया है, बिल्कुल है। तो लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है, इसमें चैप्टर टोटल 19 है, और आर्टिकल कितने हैं इसमें, 111 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं, 111 आर्टिकल्स इसमें हैं, 111 आर्टिकल हैं इसमें। कितने आर्टिकल हैं, 111 अनुच्छेद हैं। ये बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूएन के कितने ऑर्गन होते हैं, यूएन के ऑर्गन कितने होते हैं, यानी कि अंग कितने हैं उसके, तो 6 अंग है। पहला है जनरल असेंबली, महासभा। क्या बोलेंगे, पहला भी है जनरल असेंबली है, बहुत इंपॉर्टेंट है महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद है, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास परिषद, इसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ऑर्गन काउंट होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑर्गन ही काउंट ना करें, अंग काउंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, सचिवालय, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे जी, याद रखना, कभी भी कोई एक पार्ट दे देगा आपको, पूछ लेगा महासभा का हेडक्वार्टर, आप कहोगे सारे के सारे न्यूयॉर्क में, सिर्फ एक को छोड़ के। एक कौन सा है, वो एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इसीलिए ये पूछा जाता है, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, वो हेग नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एक बार बोलिए। यूएन का पूछे, न्यूयॉर्क। यूएन के सारे ऑर्गन के कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। लेकिन यूएन का एक ऑर्गन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसका और आपका न्यूयॉर्क में ना होकर के कहाँ पर है साथी, तो वो है दोस्त आपका कहाँ पर, हेग में, नीदरलैंड में। तो इसको आप क्रम से पढ़ते हैं। देखिए पहला, जैसे कि इसका यूएन का पहला पार्ट कौन सा, महासभा। इसके बारे में बहुत आपको बहुत जर्नल चीज़ें पढ़नी है, देखना ध्यान से। जनरल असेंबली, महासभा, इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद। अच्छा मुझे बताओ, संसद का क्या काम होता है, हमारे देश में संसद क्यों है, बताओ, कानून निर्माण के लिए। तो जब महासभा की मीटिंग होती है तो प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, प्रत्येक देश आपका 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, 5। लेकिन वोट कितना काउंट होगा, वोट कितना काउंट होगा बताओ फटाफट से, वोट कितना काउंट होगा, वोट एक काउंट होगा। जैसे आप चाहे तो एक ही भेज दें, फिर चाहे तो 2 भेज दें, 3 भेज दें, 4 भेज दें। मैक्सिमम कितने लोग भेज सकते हैं आप यूएन की मीटिंग में, जनरल असेंबली में, 5 लोग। लेकिन वोट कितना डलेगा, एक देश का एक वोट। बैठक होती है सितंबर में, इसको नहीं याद करना है आपको। एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 मुख्य समिति के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। एक अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे, 7 मुख्य समिति। जर्नल पढ़ना, याद नहीं रखना। कार्य क्या होता है महासभा का, भाई खर्चा क्या होगा, यूएन क्या खर्च करेगा, यूएन क्या खर्च करेगा, ये सब कौन तैयार करेगा, ये तैयार करेगी महासभा, बजट तैयार करेगी।
बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश होता है। तो कितने वर्षों में पेश होता है बजट? भैया 2 वर्षों में पेश होता है और महासचिव उसको पेश करता है। कौन? महासचिव। कोई भी नया सदस्य शामिल होगा यूएन में, जैसे 193 है, अब हमको करनी है 194, तो कौन करेगा? आपका हमेशा महासभा करेगी। महासचिव की नियुक्ति कौन करेगी? महासभा करेगी, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद दूसरा अंग है, वो सिफारिश करेगा। महासभा के 80वें प्रमुख याद रख लेना कौन है? एना लेने बेरबाक जर्मनी के विदेश मंत्री हैं और पश्चिमी यूरोप से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, पहली महिला। ठीक है, आगे आते हैं। सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल पहला कौन सा हुआ? महासभा। ज़्यादातर चीज़ों का चुनाव, नया सदस्य शामिल होगा, बजट बनेगा, तो ये सब कौन करेगा? ये महासभा करेगी, जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, इसमें कुल सदस्य देश बहुत पूछे जाते हैं। कितने सदस्य हैं बताइए जरा फटाफट से, कितने सदस्य होते हैं आपका? तो आप कहोगे भैया इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 15। कितनी? 15 सदस्य होते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? वो होते हैं 10, यानी कि जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे अस्थाई? ये भैया 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी बदलते रहते हैं। अस्थाई का मतलब ही क्या है? भाई टेम्पररी है। और स्थाई का मतलब क्या होता है? परमानेंट। तो 5 ऐसे हैं जो परमानेंट है, इनको बोलते हैं ABCFR। ABCFR यानी अमेरिका, क्या बोलोगे इसको? इसको आप कहेंगे अमेरिका होगा आपका, अमेरिका होगा भैया, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस। ये 5 है, ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। 3-4 बार बोलो ABC, फिर से ABC, ABC, फिर से ABC। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। कुछ देश ऐसे हैं अस्थाई जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुनाव हमेशा महासभा करेगी, 2/3 मेजोरिटी से करेगी। अच्छा, भारत क्या स्थायी देश है? बोले यस और नो। आप कहोगे नहीं भैया, भारत स्थायी देश नहीं है। हाँ, भारत अस्थायी जरूर चुना गया है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। कितने सदस्यों की? कोई भी डिसीजन लेना है तो 15 में से 9 सदस्य होने जरूरी हैं, लेकिन 9 सदस्यों में से जो 5 आपका स्थायी सदस्य हैं, इनके पास है वीटो। तो इसमें तो पांचों के पांचों की सहमति लेनी है, यानी अमेरिका की भी, ब्रिटेन की भी। अमेरिका, सॉरी क्यों नहीं चल रहा है? अमेरिका, अरे यार अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये 5 देश थे। तो इन पांचों की सहमति तो चाहिए ही चाहिए, यानी 9 सदस्यों में से 5 कौन होंगे? जो आपका स्थायी है, स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। तो 5 के अलावा फिर कितनी और चाहिए? 4 और चाहिए मिनिमम नंबर, यानी 4 कहाँ से लेंगे फिर? 9 चाहिए ना 15 में से, तो कितने? 4 कहाँ से लेंगे? 4 लेंगे भैया टेम्पररी से, अस्थायी से। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया था, लास्ट टाइम रहा था भारत 2022 में। आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद में एक टेम्पररी मेंबर बना है? क्या बोलोगे? टेम्पररी मेंबर बना है भारत। तो भारत 8 बार, कितनी बार? 8 बार। जापान कितनी बार? जापान 12 बार बना है, जापान 12 बार, सबसे ज़्यादा बार जापान बना है। ठीक है, टेम्पररी मेंबर। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद, इसमें सदस्य 54 है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। इसके अध्यक्ष भी नहीं पढ़ने आपको, बैठक भी नहीं पढ़नी, वर्ष में 2 बार होती है। सचिवालय, कहीं पर भी सचिवालय काम होता है दैनिक काम करना, तो सचिवालय के प्रमुख को ही महासचिव कहते हैं, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो यूएन में जो महासचिव चुना जाता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है बताइए? तो यूएन में जो महासचिव चुना जाएगा वो चुना जाएगा 5 वर्षों के लिए। इंपॉर्टेंट है, क्या है ये आपका महत्वपूर्ण बात है। और सचिवालय क्या काम करता है? सचिवालय काम करता है आपका, इस काम को करता है कि वो यूएन के डेली के काम को करता है। यूएन का डेली का जो काम होगा उसको कौन करेगा आपका? वो सचिवालय निपटाएगा। डेली, भाई डेली का फाइल है, क्या काम होना यूएन में, वो सब। तो कौन समझाता है? महासचिव कहाँ पर होता है बताइए? सचिवालय में। तो महासचिव होता है सबसे प्रमुख व्यक्ति। तो कब बना था यूएन? यूएन बना 1948 में, सॉरी 1945 में, 24 अक्टूबर को। तो पहली बार जब इस पे काम चल रहा था कि यूएन एक होगा, तो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे, ग्लैडविन जेव। लेकिन जब 24 अक्टूबर 1945 की बात आई तो पहले बने त्रिगवेली। तो कभी भी पूछे पहले थे तो त्रिगवेली, और पूछे पहले कार्यकारी कौन थे तो ग्लैडविन जेव हम कहेंगे। ठीक है,
डैग हैमरशोल्ड पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन से यूएन के महासचिव थे जो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। तो डैग हैमरशोल्ड, इसको हम नोबेल में भी बताएंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं, देखो नोबेल पुरस्कार दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, एक तो एरी एक्सेलर 1931 और एक डैग हैमरशोल्ड 1961। दो ही व्यक्ति हैं ये, क्योंकि इनकी मौत जब हुई थी इसी वर्ष इनको नोबेल भी मिला था। यू थांट है म्यांमार के पहले एशियाई व्यक्ति थे, यानी एशिया के रहने वाले जो महासचिव बने। बहुत टाइम, ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको भी महत्वपूर्ण मार्क करना। पहले एशियाई कौन थे जो यूएन के महासचिव बने थे, ठीक है। हवाई दुर्घटना में मौत होने वाले कौन थे, डैग हैमरशोल्ड थे। और पहले कौन थे, त्रिगवेली। बाकी जर्नल नाम है, इनको आप देखेंगे। पहले अफ्रीकन कौन बने थे, बुतरस घाली, देखिए सबसे ऊपर। कोफी अन्नान घाना के थे, ये कोफी अन्नान फाउंडेशन के फाउंडर थे। इनकी पुस्तक है ए लाइफ इन वॉर एंड पीस। कोफी अन्नान को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है 2001 में। बान की मून दक्षिण कोरिया के रहे थे लास्ट टाइम। ये कुछ ही लिखे हुए हैं, सारे नहीं लिख रहे, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है एंटेनियो गुटेरस, वर्तमान में कौन है, वर्तमान का मत भूलना भैया। हम आपसे फिर से कह देते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सारी चीज़ें नहीं रटनी है, लेकिन वर्तमान में किसके पास वो पद है ये जरूर देख लेना, करंट अफेयर्स में भी आपको याद होगा। बोले भैया याद है, होना ही चाहिए, इतनी उम्मीद तो आपको से हम कर ही सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हो और आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और आप उस एग्ज़ाम के लिए टारगेट बैच से जुड़े होंगे, तो सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि भाई मेरी फाइनल तैयारी लगभग होने की तरफ होगी। वो डिजर्व करते होगे और आपसे हम आंसर की भी उम्मीद करते हैं। बताइए। हाँ जी भैया, ये तो कॉमन बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है, सबके न्यूयॉर्क थे, इसका हमने अलग बताया था आपको। ये 1946 में बाद में बना। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर, हेडक्वार्टर है इसका हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में। इसमें भी 5 अध्याय हैं इसके चार्टर में, 17 आर्टिकल है। न्यायाधीशों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जज कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या है 1+33 34 है, ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में है 15। और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए। कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। अब यहाँ आप अपनी पत्नी का झगड़ा लेके चले जाओगे क्या, बोले जी घरवाली खाना बना के नहीं दे रही है, तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये दो देशों के बीच के विवादों के निपटान के लिए है। तो दो देशों के बीच के विवादों का निपटान होगा, तो भैया तो एक देश के दो न्यायाधीश नहीं रख सकते, नहीं तो वो अपनी देश की साइड ले लेंगे। समझ रहे हैं। तो न्यायाधीश कितने होते हैं इसमें, 15, और कार्यकाल 9 वर्ष का। अध्यक्ष भी इन्हीं में से चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी। और कार्यकाल होता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का 3 वर्ष का, एक इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क करो कि भाई किसी फैसले को सुनाने के लिए कोरम का मतलब ऐसा नहीं है कि एक जज बैठ गया किसी दिन, 14 छुट्टी पर थे, एक ने किसी मामले में अपना फैसला सुना दिया, ऐसा नहीं। 9 जज बैठे होने चाहिए। कोरम बोलते हैं कम से कम कितने लोग, जैसे लोकसभा का कोरम कितना होता है बताओ, 1/10। राज्यसभा का 1/10। ऐसे ही यहाँ पर। क्या कुछ भारतीय भी गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, हाँ भैया। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये इनके अवार्ड है। न्यायालय में पहले न्यायाधीश पूछे तो बेनेगल नामाराव थे। वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं। न्यायाधीश कौन चुनेगी, चुनने का काम महासभा करती है, हमने बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नवाब सलाम। इंपॉर्टेंट बात, क्या बोलेंगे, और कुछ याद करो ना करो ये जरूर करना। नवाब सलाम कहाँ के हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया था आपका अभिषेन पट्याली। पट्याली, क्या पट्याली, आ गया हो। वर्ल्ड बैंक, तो ये यूएन था। यूएन के बारे में छोटा सा याद रखना, क्या यूएन की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। उससे पहले लीग ऑफ नेशंस बना था। यूएन के 6 ऑर्गन्स है, पहला आपका महासभा ज़्यादातर चुनने का काम करती है, फिर आपका पुलिसमैन, उसमें सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, 5 आपका कैसे हैं, स्थायी हैं, अमेरिका ब्रिटेन चाइना फ्रांस रूस। 10 है स्थायी। भारत कितनी बार चुना गया, 8 बार। सबसे ज़्यादा बार जापान चुना गया, 12 बार, ठीक है। और आपका वहाँ पर किसी भी फैसले के लिए क्या चाहिए, आपका 15 में से 9 सदस्य चाहिए, 5 के पास वीटो पावर है, वो 5 चाहिए ही चाहिए।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने आपका न्यायाधीश होते हैं? आप कहोगे 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष कार्यकाल होता है, वहाँ भी कोरम 9 वर्ष का है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही चीज़ें रिपीट होती हैं, इसके लिए कुछ नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछ सकता। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में हमने क्या बताया, अब ध्यान रखना किसी भी एक संस्था का आपको एक तो ईयर ढूंढना है सबसे पहले, ईयर जो उससे रिलेटेड है। तो एक तो हेडक्वार्टर उसका कहाँ पर है, मुख्यालय, क्या बोलोगे? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है आपका, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स से हुई। स्थापना कब हुई है? 1944 के ब्रेटन वुड्स से। ठीक है, 1944 के ब्रेटन वुड्स से उसकी स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था, दो बने आपके, एक तो विश्व बैंक बना था, एक आईएमएफ बना था इसमें, इसलिए दोनों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन कहा जाता है। कार्य शुरू किया 1945 में। इसमें मेंबर कितने हैं बताओ फटाफट से? सॉरी, हमने आपको वहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं लिखा था कि हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा, हमको याद आ गया अभी, वहाँ पर हमने आपको ये नहीं बताया था कि हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कल तो हमने बता दिया था, लेकिन अभी हमें ध्यान आया तो हमने आपको नहीं बोला था ये, तो ये तो हमसे बड़ी भारी मिस्टेक हो जाती, इसके लिए तुम हमको कभी माफ़ ना करते। लिखे 1944 में, 1944 में लिखे भैया। कुल सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो 189 है, 189। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। ये क्या है? ये भारत के हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। 4 चीजें याद रखनी है। ओके, यह बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है। भारत कैसा देश है? विकसित है कि विकासशील है? तो आप कहोगे भारत भैया आपका विकासशील देश है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आपको आईएफसी का सदस्य बनना पड़ेगा। आईएफसी क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ओ सॉरी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, कमीशन तो आयोग हो जाएगा ना, निगम है वो, निगम, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। विश्व बैंक में कितने समूह हैं? 5। कितने समूह है? 5। दिल्ली पुलिस ने बड़ा कमाल का क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है आपका आईबीआरडी के नाम से। फुल फॉर्म पढ़ना है इनका सबका, तुमको टास्क दे रहे हैं। आईबीआरडी एक बार यहीं पढ़ो सारे लोग। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी एक अंग है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी हो गया। एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए हो गया, आईडीए, आईडीए हो गया। एक हो गया मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक हो गया आपका इक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्या बोलोगे? सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इक्सिड हो गया। तो क्या बोला हमने? वर्ल्ड बैंक के 4 अंग होते हैं आपका। एक तो होता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक होता है आपका क्या? एक होता है साथी आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है आईडीए। एक होता है आपका आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। एक होता है मीगा, क्या बोलोगे उसको? मीगा को बोलते हैं मीगा को क्या कहा जाता है आपका? बोलिए। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक होता है इक्सिड, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, इक्सिड होता है, इक्सिड। तो ये 5 अंग किसके हैं? तो इसीलिए इसका जो पहला अंग है ना आईबीआरडी, इसीलिए वर्ल्ड बैंक को कई बार आईबीआरडी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? आईबीआरडी भी उसको कहा जाता है। बात क्लियर है? इनके वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है भैया, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं याद करने की जरूरत, तो नहीं याद करने की जरूरत है। ठीक है, विश्व बैंक में पैसा कैसे आता है भाई? जो भी पैसा देगा इसमें, उसको कोई ना कोई लोन पर लेगा विकासशील देश, वो उसका क्या देगा? वो उसके बदले में पैसा देगा। ठीक है भाई, ब्याज पर पैसे देगा, उतना ही फायदा होता है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास में? इसीलिए अमेरिका का कंट्रोल ज़्यादा है विकासशील देशों पर, पैसा ज़्यादा है उसका। 16.41% वोटों के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके बाद जापान है, जर्मनी है, यूके है और फ्रांस है। ठीक है, शेष शेयर अन्य देश सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं और उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आईएमएफ क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का जुड़वा है। वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? किस संस्था को? वर्ल्ड बैंक की जुड़वा ट्विंस कहा जाता है दोनों को। क्यों जी? क्योंकि ब्रेटन वुड्स में जो साथी कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसी में दोनों की स्थापना हुई। तो कब स्थापना हुई है इसकी बताएंगे। आईएमएफ 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है आईएमएफ का? इसका भी वाशिंगटन डीसी में। मुद्रा जो चलती है यहाँ पर एसडीआर चलती है। एसडीआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं गोल्डन पेपर। दुनिया की 5 प्रभावशाली मुद्राओं को मिला करके इसने गोल्डन पेपर बनाया हुआ है। यूएसए का डॉलर है इसमें, यूएसए का इसमें डॉलर है आपका।
इसमें आपका ब्रिटेन का पाउंड है, चाइना का रेनमिनबी है, जापान का येन है और यूरोपियन यूनियन की यूरो है। तो ये 5 मिलके क्या बनती है? HDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको बोलते हैं हिंदी में विशेष आहरण अधिकार। क्या पूछता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? तो क्या बोलोगे? भैया डॉलर है, पाउंड है, येन है, यूरो है और रेनमिन भी है। ये 5 है, इसके अलावा कोई भी होगा उसको फट से पकड़ लूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ये कुल सभी को ऋण देता है, यानी कि विकसित देश को भी चाहिए। तो विकसित देश किससे मांगेगा? बताओ फटाफट से। वर्ल्ड बैंक से? वर्ल्ड बैंक से मांग सकता है विकसित देश? आप कहोगे नहीं, क्योंकि वो तो डेवलपिंग को देता है, विकासशील को देता है। विकसित देश को जो ऋण देता है वो देता है IMF। IMF IMF का सदस्य बनने के बाद में ही IBRD की सदस्यता मिलती है। प्रमुख इसकी क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। कौन है इसकी प्रमुख? क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। देखो दोस्त, रिसेंट में अगर कोई बदलेगा ना पोस्ट, तो आपको करंट अफेयर्स में उसको अपडेट कर लेना है। ओके, इसकी MD क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा है। IMF की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर बनी गीता गोपीनाथ। और 191वां सदस्य कौन बना है? तो यानी कि इसके कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं IMF के? 191। 191। वर्ल्ड बैंक के कितने बताए? आंसर करें जरा फटाफट से। पूरे दुनिया में व्यापार होता है, आपस में सभी देश करते हैं, तो उनके लिए एक संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? देखिए इसका इतिहास, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय होता था 1947 में ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। 1948 में ITU को बोला जाने लगा गाट। अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था इसको। ITU को बोला जाने लगा गाट। गाट का फुल फॉर्म क्या है? गाट का फुल फॉर्म पढ़िए। गाट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गाट का फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एनर्जी नहीं गिननी चाहिए साथी तुम्हारी, एनर्जी नहीं गिननी चाहिए। बी एनर्जेटिक। क्या होता है गेट का? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उरुग्वे राउंड हुआ था एक आपका 1986 से 94, 8 वर्ष की बैठक के बाद में एक मराकश ट्रीटी साइन हुई थी, मराकश संधि। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? तो इस संधि के बाद में आपका 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। इसको नहीं भूलना है। अब तक जो पढ़ रहे थे वो इसका हिस्ट्री था। 1947 में क्या बना दोस्त? ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। 1948 से ITU कहा जाने लगा गाट। गाट का मतलब क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ होगा दो लोगों के बीच में, देखते हो ना आप, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया तो दो देशों के बीच के व्यापार में टैरिफ लगता है। ट्रेड, ट्रेड बोलते हैं व्यापार को। तो इसके बाद में ये पहले तो ITU, फिर गाट और 1 जनवरी 1995, यानी इसकी स्थापना कब लिखोगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? तो आप लिखोगे 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? जेनेवा में। प्रमुख कौन है इसका? आंटी जी को देखिए, इसकी प्रमुख है नागोजी ओकांजा इवेला। ये पहली अफ्रीकी और पहली महिला थी। ताई जी तुम भाई ये बंद कर दो। पहली महिला। तो ठीक है, इनकी पुस्तक है फाइटिंग करप्शन इज डेंजरस। कुल सदस्य कितने हैं इसमें? कुल सदस्य कितने हैं WTO में? 144, 164। 164वां देश बना है अफगानिस्तान। भारतवर्ष 1947 में गाट, गाट तो 1948 में हुआ गैट, यानी कि जो आपका ITU की बात कर रहा है ITU। अब WTO का यानी 1995 में भी भारत हमेशा संस्थापक रहा है इसका, यानी कि इंडिया फाउंडर रहा है, फाउंडर रहा है। यूरोपियन यूनियन, देखिए भैया, यूरोपियन यूनियन का विचार आया पहली बार आपका 1958 में। विचार हमको किसी का याद नहीं करना है। स्थापना कब हुई यूरोपियन यूनियन की? 1993 में, रोम ट्रीटी से। सदस्य देश कितने हैं इसमें? सदस्य देश बताइए। 27। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका यूरोपियन यूनियन का? आपका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। इन्होंने अपनी एक करेंसी चलाई थी किससे लड़ने के लिए? आपका किसको टक्कर देने के लिए बताइए? US डॉलर को। तो यूरो चला था कब? 2002 से। 2002 से 20 देश यूरो अपनाते हैं। 20वां देश यूरो अपनाने वाला बना है क्रोएशिया। यानी अब क्रोएशिया की करेंसी भी क्या हो गई? यूरो। कौन बताएगा क्रोएशिया की करेंसी पहले क्या थी? कौन बताएगा क्रोएशिया की पहले, अगर इसने यूरो अपना लिया तो पहले भी तो कोई करेंसी होगी इसकी। पहले कौन सी करेंसी थी बताए? पहले कौन सी करेंसी थी इसकी आपको बताना है। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था, उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। BR फॉर ब्रिटेन,
एग्जिट मतलब बाहर हो जाना। ब्रिटेन के एग्जिट होने की घटना को ब्रेग्जिट कहा गया। यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक उर्सुला वान, उर्सुला याद रखना, उर्सुला, उर्सुला, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी भैया, कूना थी उसकी मुद्रा पहले, कूना, कूना, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया है रितेश भाई ने, उन्होंने कहा है पहले क्रोएशिया की मुद्रा कूना थी। कई साथियों ने आंसर दिया है कूना, नित्यांजलि, अभिषेक, सोनू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाटो, नाटो अक्सर खबरों में रहता है, देखा है आपने। अभी रूस यूक्रेन वॉर क्यों चल रहा है? क्योंकि यूक्रेन कहाँ शामिल होना चाहता था? नाटो में। और नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो नाटो के लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम में से किसी भी एक सदस्य पर हुआ हमला बाकी नाटो के सदस्यों पर हुआ हमला माना जाएगा। तो इसलिए रूस चाहता है कि भाई नाटो में ये शामिल नहीं होना चाहिए यूक्रेन, नहीं तो हमारी बॉर्डर तक नाटो की फोर्स आ जाएंगी। सारा खेल वही है। बताओ जी क्या है। नाटो की स्थापना कब हुई, क्या याद रखेंगे? 4 अप्रैल 1949। उस टाइम 12 मेंबर थे। अध्यक्ष इसके मार्क रुटे हैं, मार्क रुटे, मार्क रुटे। सदस्य कितने हैं इसमें? 32। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स में। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन, 2024 में बना था। 31वां फिलीडन। इसके 4 अंग है जैसे यूएन के होते हैं, कहीं नहीं पढ़ने आपको, कभी नहीं पूछे जाएंगे, बस जो पूछा जाएगा उसको देखिए। 1949, अध्यक्ष मार्क रूट है, सदस्य 32, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, और 32वां देश कौन सा है? स्वीडन, स्वीडन है भाई साहब। ठीक है। सार्क, सार्क को देखिए, सार्क को साथी देखिए एक बार। सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म कौन बताएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म भी देखना, जिसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर रहे हैं वो जरूर देखना है। थम्स अप करो जी भैया, जरूर देखेंगे। स्थापना कब हुई सार्क की? 8 दिसंबर 1985 को। नाम देखिए क्या है संगठन का? दक्षिण एशिया, यानी दक्षिण एशियाई जो देश हैं आपस में सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए संगठन बना रखा है। सार्क का मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना कब हुई? देखिए स्थापना सार्क की तो हो गई 1985 में, लेकिन इसका जो मुख्यालय बना वो बना कब? 2 वर्षों के बाद, 1987 में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? काठमांडू में। खूब पूछा जाता है, कहाँ पर है? काठमांडू में। सदस्य देश कितने हैं भैया? 8। पढ़िए कितने सदस्य देश हैं? 8। कौन कौन से? MBBS पानी, ऐसे याद रख लेना, MBBS पानी, पानी। एम से मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। आप कहोगे भैया एम से मुझे तो आपका म्यांमार भी याद आ सकता है पेपर में, नहीं, ऐसे याद रखना। म्यांमार भारत की किस दिशा में है, हम याद कराएंगे। म्यांमार इधर है, ये इधर है। ये देश कैसे हैं? साउथ के। साउथ एशियन एसोसिएशन, सार्क का फुल फॉर्म क्या आएगा? एस फॉर साउथ। तो साउथ वाला देश लेना, तो साउथ में म्यांमार है या मालदीव? तो भैया मालदीव है, ऐसे याद रख लेना। ओके बॉस, आप कहोगे हाँ जी। ऑब्जर्वर कंट्रीज बनाई जाती हैं कुछ, जो ध्यान रखती हैं कि भाई कितना आपका किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना संतुलन है। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज, बस संख्या याद रख लेना इसका, कितनी है ऑब्जर्वर कंट्रीज? जो सुपरवाइजर कंट्रीज आपकी 9 है। पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। सार्क के वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर हैं। सार्क के पहले महासचिव अबुल एहसान थे। कौन थे? अबुल एहसान। वर्तमान में कौन है महासचिव? गुलाम सरवर, बांग्लादेश के। एक भारतीय महासचिव सीलकांत शर्मा भी रह चुके हैं दोस्त, सीलकांत शर्मा। सार्क विश्वविद्यालय, क्या बोलोगे? भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय है, दिल्ली में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और पाकिस्तान में फूड बैंक है इसका, सार्क का। और एक एनर्जी स्टोरेज भी है आपका, एनर्जी स्टोरेज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म देखिए एक बार। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब हुई? यानी कि ये दक्षिण पूर्व के देश हैं जिन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है, दक्षिण पूर्व के। कब स्थापना हुई? 1967 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका आसियान का? जकार्ता में, जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में। मूल स्थापना के समय कुछ देश थे, वो आपको नहीं पढ़ने। अभी कितने देश हैं वर्तमान में? 11 देश हैं आसियान में। क्या बोलोगे? 11 देश हैं आसियान में। सॉरी, कितने देश हैं? 11। क्योंकि इसकी स्थापना 8 अगस्त को हुई थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आपका? 8 अगस्त को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11वां सदस्य बना है इसका तिमोर। सदस्य मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ साथियों ने कल की कक्षा को नहीं देखा हो। हेडक्वार्टर
किसी भी संस्था का जो स्थापना है और उसमें जो सदस्य हैं, सदस्य, और करंट अफेयर्स में आपने वर्तमान का ये पढ़ ही रखा होगा। 3 टॉपिक जरूर देखने हैं हर किसी को, 3 टॉपिक। 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर, ये महत्वपूर्ण है, उस बाकी को हम मार्क कर देंगे या बॉक्स में बंद करेंगे, तो जरूर देखना। क्या भैया 11 सदस्यों के नाम याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं रखने हैं। बिम्स्टेक देखिए, भारत में बंगाल की खाड़ी किधर है बताओ? इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, फुल फॉर्म क्या बनेगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, इनिशिएटिव बोलते हैं सहयोग, क्या बोलेंगे? पहल को। मल्टी सेक्टोरल का मतलब होता है बहुक्षेत्रीय, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, कोऑपरेशन का मतलब होता है आपका सहयोग। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 6 जून 1997 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई बिम्स्टेक की स्थापना? 1997 में, बैंकॉक घोषणा। इसमें बच्चों ट्रिक्स ना बनाना, कोई कह रहे हैं भैया इसमें भी कोई ट्रिक्स लग सकती है, नहीं बच्चों, ट्रिक्स लगा, जहां ट्रिक्स की जरूरत होती है हम खुद बता देते हैं आपको। कल हमने सारा याद कराया आपको ट्रिक्स से, हमको पता है ना कहाँ ट्रिक्स लगेगी। अगर ऐसी चीज़ों में भी ट्रिक लगाओगे तो फिर तो सब कुछ एक दिन भूल ही जाओगे, हौच पौच हो जाएगा, उलझ जाओगे। ये तो स्थापना है, वर्ष बोलोगे, 1-2 बार बोलोगे तो याद आएगा। स्थापना 6 जून 1997 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ढाका में। मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। सदस्य देश कितने हैं बिम्स्टेक में? 7 है, 7। वर्तमान में जो महासचिव हैं इसके कौन हैं? वो हैं इंदिरामणि पांडे, और पहले भारतीय बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी एग्जाम में। कितने देश हैं? 7। जैसे हमने अभी बताया आपको, भारत को देखिए बंगाल की खाड़ी के आसपास कौन है? बांग्लादेश इधर है, बंगाल की खाड़ी में, हाँ जी। भूटान भी इधर ही है, आप कहोगे हाँ जी भैया भूटान भी इधर ही है। भारत भी इधर ही है, हाँ जी भैया भारत भी इधर ही है। म्यांमार भी इधर ही है, आप कहोगे भैया म्यांमार भी इधर ही है। नेपाल भी इधर ही है, बताओ भी फटाफट से, हाँ जी भैया नेपाल भी इधर ही है। श्रीलंका भी इधर ही है, हाँ जी। थाईलैंड भी इधर ही है। तो ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश हैं 7। एडीबी, एडीबी होता है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलोगे इसको? एशियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका बताइए? हेडक्वार्टर है इसका मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। शुरुआत में इसमें 31 सदस्य थे, अभी एडीबी में 68 सदस्य हैं। जैसे इसका नाम आ रहा है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो बहुत बार तो ऐसा लगता है जैसे इसमें सिर्फ एशिया के देश हैं, ऐसा नहीं है। इसमें 49 ही देश हैं एशिया के। इस बार सीपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन, एडीबी में एशिया के कितने देश हैं? 49, और 19 कहाँ से हो गए? बाहरी होंगे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है मसतगु असागावा। उपाध्यक्ष किसी के याद नहीं रखने आपको। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे। राष्ट्रमंडल हमने आपको राष्ट्रमंडल खेलों में बताया। बताओ राष्ट्रमंडल देश कौन किसके अधीन रहे थे, किसका उपनिवेश रहे थे? सब लोग आंसर करें। तो जो कभी न कभी भी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। तो राष्ट्रमंडल के लिए पहले ही 1926 में एक घोषणा हो गई थी कि राष्ट्रमंडल एक संगठन होगा, लेकिन स्थापना बड़ी लेट हुई 1931 में। आप कहोगे भैया राष्ट्रमंडल खेल तो आपने बताए थे 1930 में, तो अगर ये 1931 में बना तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल कैसे शुरू हो गए? क्योंकि बच्चों बालफोर घोषणा हो चुकी थी पहले ही। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का लंदन में ही। इसके आपका साथी सदस्य देश कितने हैं? 54 है, 54, 56 नहीं 54। कितने हैं? 54 सदस्य देश हैं, 54। और आपका कॉमनवेल्थ डे ये मनाया जाता है आपका, क्या बोलोगे? कॉमनवेल्थ डे। देखिए 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई, लेकिन 11 दिसंबर को नहीं मनता। तो ये भी है 24 मई क्यों बनता है? क्योंकि इस दिन महारानी का जन्मदिन है, ब्रिटेन की महारानी का। ठीक है। ओपेक, ओपेक आप अक्सर देखते होंगे, इसके ऊपर भी विवाद रहता। अभी ईरान और आपका इजराइल का वॉर हुआ, वर्तमान की घटनाओं को आप देखते हो ना क्यों हो रही हैं, वो सब आपका क्या बोलेंगे, टेक वॉर है। ठीक है, एनर्जी के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, तो तेल के लिए सब वो झगड़ा है। ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1960 के बगदाद सम्मेलन से, हेडक्वार्टर वियना में है। सदस्य इसके याद नहीं करने आपको, बस संख्या याद कर लेना, 14 है, सिर्फ इतना। ब्रिक्स,
अमेरिका जैसी ताकत को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स बना, ब्रिक्स। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। ब्रिक्स पूरा नाम बोलो। बी से कौन है? बी से भैया बोलो। बी से आपका ब्राजील है। आर से कौन है? रूस है, रूस है। आई से कौन है? अपना इंडिया है, इंडिया। सी से कौन है आपका? सी से बताइए, चाइना है। एस से कौन है? साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंट में कौन कौन देश जुड़े? तो इन देशों ने बनाया अपना एक बैंक, एनडीबी। क्या बैंक बनाया? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में हेडक्वार्टर रखा उसका संघाई। एनडीबी बैंक इन्होंने बनाया। ब्रिक्स को हम R5 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो 5 देश है ना, इनकी जो करेंसी है उन सबका पहला लेटर R से शुरू होता है। ब्राजील की करेंसी रियाल, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चीन की रेनमिनबी। अब युआन मत बोलने लगा, युआन पहली करेंसी थी, अब रेनमिनबी है चाइना की करेंसी दोस्त, है ना। ब्रिक्स क्या बोलोगे? साउथ अफ्रीका का रैंड है, तो सबका पहला पहला लेटर देखो करेंसी का, रियाल, रूबल, रुपी, रेनमिनबी, रैंड है पहला आर या नहीं है? यस और नो? हाँ जी भैया। तो इनको R5 भी बोलते हैं। अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था पिछले वाले में कि भैया किस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कजान में। 2025 ब्राजील। ये करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे। कुल सदस्य इसमें कितने हो गए हैं आपका? 11 हो गए हैं, 11। लेकिन वर्तमान में क्या बोलेंगे आप? 5 तो पहले थे, 4 पहले, 5 पहले, 5 हो गए। और फिर कितने जुड़ गए आपका? 10 और 1 11। नवीनतम सदस्य बना इसका इंडोनेशिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? सऊदी अरब ने इसमें मना कर दिया था या नहीं? सऊदी अरब ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो फिर से कितने देश रह गए इसमें? फिर से देश रह गए इसमें 11। सॉरी, 11 से 1 कम हो जाएगा, 10 सदस्य देश हो गए। किसने मना कर दिया था बताइए फटाफट से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उस प्रस्ताव को? सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने। यूनेस्को हमने पढ़ी, यूनेस्को संगठन चिन्हित करता है। तो यूनेस्को क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, फुल फॉर्म पढ़िए यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। स्थापना यूनेस्को की कब हुई दोस्त? आपका 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945। भारत इसका सदस्य 1946 में बनाई, हमने वहां भी बताया था। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 195 है, 195। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। वर्तमान में महानिदेशक कौन है इसके? वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आंद्रो एंजेलो है। कौन है? आंद्रो एंजेलो। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को बनाता है। यूनेस्को की कुल 1223 साइट हैं। इटली में सबसे ज़्यादा साइट है, चाइना में 59। भारत में आप बताओ, ये हम आपको सब बता चुके थे। भारत में कितनी साइट है? तो भारत में हमने आपको बताया था कि भैया जी भारत में है 43 साइट। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया। ये नई दिल्ली में हुआ था, ये हमने यूनेस्को में बताया था आपको। 2024 नई दिल्ली में। विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य हैं। स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। भारत में यूनेस्को की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को में शामिल होने वाला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गालापागोस आइलैंड था, पहला जो बना। हमने आपको बताया था, तो बताओ किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट है? कौन सा बताया था आपको? बताओ। कोडरबा, स्पेन। G7, दुनिया के अमीर देश, विकसित देश, G7 इनको बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है इसमें? ग्रुप। G4 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप अर्थात समूह होता है। जी का क्या मतलब होता है? बोलो सारे लोग। जी मतलब होता है ग्रुप। कब स्थापना हुई इसकी? 1975 में। इसमें सदस्य देश हैं 7। जज कैब में बैठ के FIR करने गया। कैब में बैठ के FIR, बाद वाला हटा दो R, क्योंकि रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया। J4 जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली। जज कैब में बैठ के गया FIR करने। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। रूस को निकाल दिया गया। देखिए कि जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो पूछ लेता कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। रूस 1998 में जुड़ा था, परंतु 2014 में जब इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो इसको बाहर कर लिया गया, क्रीमिया क्षेत्र पर। भाई इसको नहीं रखेंगे G7 में। 2023 अध्यक्षता जापान, 2024 इटली, 2025 कनाडा करेगा 7वीं बार। ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। G20। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, जो G7 था इसमें भारत सदस्य है या नहीं है?
भारत इसका सदस्य है या नहीं है, मुझे ये बताएं आप कहोगे नहीं भैया। G20 का सदस्य भारत है। G20 कैसे बनता है? 20 तो वित्त मंत्री 20 देशों के, और साथ में केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, और बाकी ऐसे ही 20 के गवर्नर। स्थापना कब हुई G20 की? ये हुई थी आपका 1999 में। इसमें 19 तो देश हैं और एक संगठन है EU, यूरोपियन यूनियन। अभी हमने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो वहां पर कितने देश थे? 27। 27 प्लस 19 देशों के प्रतिनिधि हैं इसमें। भारत ने 2022 से लेकर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की। G20 सम्मेलन 2023 में आप सबको पता होगा पूरे भारत में इसका आपका जलसा रहा था। G20 2023 में नई दिल्ली में हुआ। 2023 के लिए अमिताभ कांत शेरपा थे, मतलब मुख्य व्यक्ति जिनको जिम्मेदारी दी गई। 2025 में सम्मेलन जो होगा वो जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पर होगा? जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 का सम्मेलन। अच्छा, अभी कुछ सदस्य चुने गए थे G20 में, बताओ फटाफट से किसको चुनाया गया था? एक नया G20 को बना दिया गया था G21। तो G21 किसको जोड़ा गया था इसमें? अफ्रीकन यूनियन को। G21 मोदी जी ने यहाँ दिल्ली में आने के बाद में क्या किया था? इसको अफ्रीकी संघ बनाया था। क्या बनाया था? अफ्रीकी संघ। बोले जी क्या बनाया था इसको? अफ्रीकी संघ बनाया था। AIIB याद नहीं करना, बस याद रख लो इसकी AIIB की स्थापना 2015 में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और कुछ नहीं। G4 इंपॉर्टेंट है, स्थापना इसकी हुई 2005 में। और ये लोग क्या कह रहे हैं? UN में हमको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। तो परमानेंट मेंबरशिप किसके पास है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस के पास में। तो ये कौन से देश हैं जो आपका मांग रहे हैं इस बात को? भारत मांग रहा है, भारत इसको मांगता है। जापान, ब्राजील और जर्मनी, ये चारों कह रहे हैं कि भैया हमको भी स्थाई दो, यहाँ पर भी लोग हैं, रिसोर्स हैं। G77 1964 में बना था। भारत सदस्य है। G4 का सदस्य भारत है, हाँ जी। G20 का है, जो G21 हो गया, हाँ जी। G77 का भारत है, हाँ जी है। बस किसका नहीं है? G7 का नहीं है, क्योंकि उसमें विकसित देश हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, वहां सिर्फ विकसित देश है। G77 कैसे देशों का? विकासशील देशों का एक समूह। और ऐसा नहीं है कि जब ये बना था तभी थे इसमें 77 देश, अब तो बहुत सारे देश हैं इसमें, है ना? बहुत सारे देश हैं। देखिए, इसका कार्यालय कई शहरों में, याद नहीं रखना। मुख्यालय के संगठन वाले 77 संस्थापक है, इसीलिए बोलते हैं इसको 77 संस्थापकों की वजह से कि G77। लेकिन अब इसमें कितने? 134 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, 134। 2025 में इसकी अध्यक्षता इराक ने की। रेड क्रॉस, ये साइन देखा डॉक्टर्स का? हाँ जी भैया, रेड क्रॉस एक संस्था है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और इसको संस्था को बनाया था 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने। और इन्होंने इतना बेहतर काम किया कि 3 बार नोबेल मिला है। क्यों जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रियली सॉरी, अभी हमने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 1918। बहुत लोग घायल थे और ये किसी के पक्ष में नहीं थे। इनको जहां भी घायल मिलता था, ये सब जगह साथी क्या करते थे? घायलों की सेवा करते थे। उनको मतलब उनका फर्स्ट एड करना, ब्लड की जिनको जरूरत थी ब्लड देना उनको, ब्लड देना उनको। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ब्लड। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1939 से 45, उसमें भी इन्होंने जाके सेवा की। तो 1917 में नोबेल मिला, 1944 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में। इसकी स्थापना के जब 100 वर्ष हो गए, यानी 1963 में, तब भी इसको नोबेल दिया गया। तो हेनरी ड्यूनेंट थे, और हेनरी ड्यूनेंट ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले मतलब नोबेल मिला था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जेनेवा में। एक संगठन आता है आपका इंटरपोल। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको। लियोन्स में, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। अरब लीग अरब के देशों का संगठन है, 1945 में, काहिरा मिस्र में। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है भैया। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जेनेवा में। अध्यक्ष आप अपना क्या बोलोगे? पहली महिला बनी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ग्रीन स्पेन, पहली महिला बनी है।
सम्मेलन याद करने की जरूरत नहीं है, इसके सदस्य याद करने की जरूरत नहीं है। यूएनडीपी पूरा नाम बोलो इसका, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लिखा हुआ है हिंदी में भी। स्थापना कब हुई? 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। बहुत पूछा जाता है, अध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं। ये क्या करता है? एचडीआर के आंकड़े जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। कौन जारी करता है एचडीआर? वो करता है यूएनडीपी। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बताओ कौन से अर्थशास्त्री थे भारतीय जिन्होंने मदद की थी? अमर्त्य सेन। किसकी? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक की मदद इन्होंने की थी। यूनिसेफ, पहले बोलते थे इसको यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको कहा जाता था पहले, लेकिन फिर बोले भाई बच्चों के लिए ही तो है, तो इमरजेंसी हमारी जिम्मेदारी है, तो इमरजेंसी वर्ड को हटा दो, तो इसका फुल फॉर्म बन गया फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। स्थापना कब हुई? आपका 1946 में, जब भारत ने यूनेस्को को ज्वाइन किया। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। दो चीज़ें याद रखनी है बस, मुख्यालय कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में। इसकी प्रमुख कैथरीन रसेल हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। भारत में कार्यालय 1952 में स्थापित हुआ, कुछ नहीं याद करने की जरूरत। टारगेट में वही चीज़ें आपको याद करनी है जो हम कह रहे हैं, छोड़ना है तो छोड़ना है। टारगेट का मतलब है एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड, समझ रहे हैं? जी भैया। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। नहीं याद करना। क्वाड, देखिए ये इंपॉर्टेंट संगठन है, महत्वपूर्ण मार्क करना है इसको। क्वाड 2007, इसमें 4 सदस्य हैं और चारों 4 दिशा से हैं। कैसे 4 दिशा से? जैसे इंडिया यहाँ पर है, इंडिया के इधर आपका जापान है, ठीक है, जापान है। इधर बोलो क्या है फटाफट से? इधर आपका अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया। बन गया क्वाड या नहीं बन गया? बोलो भाई फटाफट से, क्वाड बन गया या नहीं बना? जी भैया बन गया क्वाड, ये तो क्वाड है। ऐसे 4 देश हैं ऐसे, ये क्वाड, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। इधर क्या है? यूएसए हो गया, इधर क्या हो गया? जापान हो गया, जापान हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और इधर हो गया आपका भारत, इधर की तरफ। थोड़ा और तिरछा करना पड़ेगा इसको, है ना, तो समझ लो क्वाड के रूप में है, 4 सदस्य। एससीओ, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, एससीओ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई 2001 में। कब बना? 2001 में। सदस्य देश इसमें 9 हैं, 9 हैं। कभी रिसेंट में कोई मेंबर बढ़े तो आपको साथी उसको करंट अफेयर्स में नोट कर लेना, ओके बॉस। भारत साथी इसमें आपका कितने सदस्य हो गए? भारत इसका सदस्य है, हाँ जी। तो इसका 9वां सदस्य कौन बना है? ये देखिए 9वां सदस्य, तो 9वां सदस्य बना है इसका ईरान। कौन बना है? ईरान इसका 9वां सदस्य बना, ईरान, ईरान। भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता किया था। वाराणसी को एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल बनाया गया, यानी कि पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया। WHO पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है, हाँ या ना? हाँ जी भैया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब? स्वास्थ्य दिवस हमने आपको बताया था, साथों फैल गए, साथ में फैल गए सब, स्वास्थ्य खराब हो गया सबका, 7 अप्रैल को। मुख्यालय कहाँ पर है? हेल्थ खराब हो जाएगी तो जानलेवा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जेनेवा, जेनेवा में बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर हैं, क्योंकि जहाँ पर परिवेश मिलता है तो वहीं पर तो चीज़ें बनती हैं। जैसे सोशल साइट्स के हेडक्वार्टर हैं, यूट्यूब वगैरह, इनके सबके, फेसबुक के एक ही जगह पे, क्योंकि वैसी सुविधाएं फिर वहाँ मिलने लगती हैं। प्रमुख है टेड्रोस एडनहोम गैब्रियस, पहले अफ्रीकी हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी आपका। WHO के अध्यक्ष पहले अफ्रीकी बने हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। पहली स्वास्थ्य सभा 2 वर्ष बाद हुई। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सदस्य देश कितने हैं? 193, WHO 193। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मुझे बताओ श्रमिक दिवस किस तारीख को बताया था हमने आपको? किस डेट को साथी श्रमिक दिवस मनता है? श्रमिक दिवस, श्रमिक क्यों भैया? उनके काम ऐसा होता है, जानलेवा काम करते हैं श्रमिक एकदम। जेनेवा, स्थापना कब हुई? 1919 में हुई, 1919 में, ओके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी साथी आपका मौसम खराब हो जाए तो वो भी जानलेवा हो जाता है। स्थापना 1951, उतना इंपॉर्टेंट संगठन नहीं है। वीपो को याद रखना, वीपो की स्थापना हुई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में, और मुख्यालय इसका जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में।
खाद्य दिवस हमने आपको बताया था, बताओ किस डेट को मनता है खाद्य दिवस? बच्चों टारगेट को ऐसे ही अचीव करना है जैसे कर रहे हो, जैसे आप फटाफट से आंसर बताते ना जिस किसी चीज का मैं पूछता हूँ। बोलो जी। शुभांगी सबसे पहले आंसर आया 16 अक्टूबर। वेरी गुड, बहुत शाबाश। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई आपका 1945 में 16 अक्टूबर को। मुख्यालय इसका रोम में, इटली में। और खाद्य पुरस्कार यही संगठन देता है। अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस 16 अक्टूबर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसका सचिवालय है आपका बॉन, जर्मनी में 1995 से। 1992 में इसको अपनाया गया। यूनेप इंपॉर्टेंट संगठन, मार्क करना दोस्त, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेप। यूनेप की स्थापना कब हुई? 1972 में। कब हुई है स्थापना? जून 1972 में, जून 1972 में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका आपका नैरोबी में, और अध्यक्ष है इसके इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट रहा था। मैं फिर आपको बता देता हूँ जिन साथियों को याद ना हो, जब हमने कहा हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, हमने बताया सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे ही आप पढ़ोगे उसके बाद में देखना है उसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना आपको देखनी है, उसमें कितने सदस्य हैं ये आपको देखना है, सदस्य। और बड़ा नाम है तो उसका फुल फॉर्म देख लेना, एक बार फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, और उसके अगर अध्यक्ष चेंज हुए हैं अभी रिसेंट में, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यही ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने का तरीका है। इसके अलावा अन्य चीज़ें, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम, सॉरी आपका नोबेल पुरस्कार बोल रहा हूँ मैं आपसे, बहुत पुरस्कारों में हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट साथी हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट हम आपको PDF देंगे, क्योंकि आपका उसमें समय लग जाता है। यहाँ पर टारगेट में तो हम उसको बस पढ़ने का तरीका जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पर पार पाना है। कौन सा है हमारा नेक्स्ट टारगेट? और विविध के लिए हमने सोचा है, इसके बारे में कल बताएंगे आपको। विविध के बारे में हमने सोचा है कि विविध में मतलब कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, आसान आसान से टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके हमने कवर कर लिए, तो हम ये सोच रहे हैं कि मिसलेनियस यानी विविध का हम आपको PDF दे दें, बस उतने समझदार आप रहेंगे कि आप उसको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो विविध का PDF हम आपको दे दें इसके साथ में ही, अवार्ड के साथ में ही, है ना? ओके, तो कल हम फिर अगर अवार्ड को पढ़ेंगे तो देख लेंगे। पहले मैं देखूंगा विविध में कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, कल हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। कल जब हम जो बोलें वो फॉलो कर लेना, ओके? अभी हमको एक बार देखने दो थोड़ा सा, और उसको आज और देखने दो। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स हमारा टॉपिक रहेगा, इसको हम कर लेंगे। और अभी डेट कितना है आज? 10, यानी कि कल हो जाएगा 11, और हमने 11 में 1-2 दिन एक्स्ट्रा कहा था आपसे, 11 में। पहले इसको देखते हैं तब हम आपको बताते हैं। और जैसे जैसे हम साथी आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा आपसे उसको फॉलो करना, नहीं तो साथी कोई अर्थ फिर बनता नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप सोचना मत, जैसे मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो वैसे करना, और उसी तरह से फिर चीज़ें प्राप्त होंगी, ये हमारा आपसे वादा है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हम शुभम को बुलाने गए अभी। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इसको फॉलो करना है, फिर आपका नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं अवार्ड के साथ में। कल का हमारा टारगेट रहेगा अवार्ड। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, फिर उसी तरह से हम आपको हिस्ट्री का टॉपिक बना देंगे एक बार अच्छे से, और फिर आपको बताएंगे, कल इन्फॉर्मेशन दे देंगे हम उसके बारे में किस तरह से हम उसको करेंगे, कल या परसों में। ओके, तो अपना ख्याल रखना, बस आगे पढ़ते जाओ। हाँ दोस्त, जो आपके पास में अपने थ्योरी नोट्स हैं ना, जैसे ये भी थ्योरी नोट्स ही आपके रिवाइज हो रहे हैं, और आपको लगता है ना आपके पास जो कोई और नोट्स हैं, तो
किसी और सब्जेक्ट का जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप 3 4 5 टॉपिक का अपना भी एक ये बनाया करो माइंड सेट कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं जो पीछे होते जा रहे हो, तो उनको आप खुद से अपने आप से रिवाइज करते चलेंगे। ओके, नमस्ते जी, ख्याल रखिए।